यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। तो अगर आपको महिमा चाहिए, आपको सफलता चाहिए, आपको प्रमोशन चाहिए, तो क्या होना है? यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है, मतलब ज्ञान प्राप्त होता है। लिखा है कि फियर ऑफ लॉर्ड इज बिगिनिंग ऑफ विजडम। परमेश्वर का भय मानने से बुद्धि का उगम होता है और महिमा से पहले नम्रता आती है। परमेश्वर का राज्य उल्टा चलता है। परमेश्वर के राज्य में जो नम्र है वही बहुत बड़ा अधिकार पाते हैं, वो बहुत बड़ा ऊंचा स्थान पाते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है, अगर आपकी महिमा होनी है, आपका प्रमोशन होना है, आपके अंदर नम्रता आनी चाहिए। और नीति वचन 16:18 में लिखा है उसका उल्टा, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। जो लोग गर्व में बढ़ते हैं, खुद को बहुत बड़ा आदमी समझते हैं, खुद को बहुत बड़ा इंसान समझते हैं, अपने पैसा प्रॉपर्टी या जो कुछ भी है उनके पास उसके ऊपर गर्व करते हैं। लिखा है गर्व, विनाश से पहले गर्व आता है और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। अगर आप घमंडी हो, आप बहुत गर्व करते हो, तो समझ लेना आपका विनाश बहुत नजदीक है। लेकिन अगर आप नम्र बन रहे हो तो समझ लेना सफलता और प्रमोशन आपके बहुत करीब है। तो नम्रता के साथ परमेश्वर का वचन स्वीकार करके उसके अनुसार करना है। क्योंकि देखो, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का राज्य इस राज्य का नहीं है, शैतान का नहीं है। अगर आप परमेश्वर के राज्य के कुछ नियम मैं थोड़ा बताऊंगी। वो कहता है कोई तुम्हारे एक गाल पे मारे, दूसरा गाल दो। और शैतान का राज्य क्या कहता है? कोई एक गाल पे मारे तो उसको 2 गाल पे मारा, बराबर। परमेश्वर का राज्य कहता है कोई तुझे शर्ट मांगता है तो उसको कोट भी दे। परमेश्वर का राज्य कहता है कोई तुझे 1 मील चलना चाहता है, तुझे 1 मील लेके जाना चाहता है, उसके साथ 2 मील चल। परमेश्वर का राज्य कहता है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर और दुश्मन से प्यार कर। तो परमेश्वर का राज्य शैतान के राज्य से बिल्कुल उल्टा है। इसलिए परमेश्वर के राज्य के अनुसार अगर चलना है तो जग के राज्य से उल्टा जाना पड़ेगा। जैसे कहते प्रवाह के विरुद्ध चलना पड़ेगा, और वो आसान नहीं है। परमेश्वर का राज्य कहता है नम्र बनो, नम्र बनो, नम्र बनो। जो मेरे राज्य में सबसे ऊंचा स्थान पाना चाहता है वो पहले सेवक बने। यीशु मसीह ने भी अपने क्रूस पर जाने से पहले नम्रता है क्या है उसका एक उदाहरण ये दिया था, या करके ये दिखाया था। उसके शिष्य आपस में झगड़ा कर रहे थे कि यीशु मसीह के करीब कौन है और यीशु मसीह के राज्य में सबसे बड़ा कौन है। और सब लोग झगड़ा कर रहे थे कि मैं करते होगे। यीशु मसीह ने क्या किया होगा? यीशु मसीह ने अपना अंगरखा रखा, एक टॉवेल अपने कमर को बांध लिया, एक बहुत बड़े पात्र में पानी लिया, अपने शिष्यों के पैर धोए, अपने पैर के ऊपर उसके पैर रखकर पूछे। और वो ये होने के बाद वो कहता है परमेश्वर के राज्य में जो सबसे बड़ा बनना चाहता है वो सेवक बने। तो ध्यान रखना, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु अपने शिष्यों के पैर धो सकता है, उनके पैरों को पोंछ सकता है। हमें और कितना नम्र होना चाहिए। इसलिए नम्रता आपके अंदर होना जरूरी है। अगर कोई तुमको उकसाता भी है गुस्सा करने के लिए, ठंड रखना है, कूल, ओके, टेक अ कूल पिल, क्या बोलते हैं, चिल पिल, ओके। तो नम्रता के साथ परमेश्वर का वचन स्वीकार करके उसके अनुसार करना है। वह आज्ञा है और आज्ञा माननी ही पड़ती है। आपके लिए आज्ञा है कि आपको नम्र बनना है, नो ऑप्शन। इसलिए बाइबल में आज्ञा मानने से आशीष मिलती है और आज्ञा न मानने से श्राप मिलता है। इसलिए वो कहता है नम्रता से प्रमोशन मिलता है और घमंड से नाश मिलता है। तो 2 ही चीजें हैं, नम्र बनोगे प्रमोशन है, सफलता है, महिमा है,
और गर्व गर्व करोगे तो ध्यान रखना नाश जरूर 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 मिलने वाला है। आइए देखते हैं कि नम्र लोगों को क्या मिलता है। भजन संहिता 25:9 में लिखा है, वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, हाँ वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। अगर परमेश्वर आप चाहते हो कि परमेश्वर मेरा हाथ पकड़कर उस मार्ग पर मुझे चलाए जो मार्ग उसने मेरे लिए बनाया है। यीशु मसीह के बारे में ऐसे लिखा है कि मार्ग सत्य और जीवन यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही वो मार्ग है जो स्वर्ग को जाता है, कोई और दूसरा मार्ग है ही नहीं जो स्वर्ग हमें लेके जाता है। अगर उस मार्ग पर चलना है तो यहाँ पे लिखा है वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, मतलब न्याय कैसे करना है वो सिखाएगा और वो नम्र लोगों को अपने मार्ग दिखलाएगा। अगर परमेश्वर की इच्छा को देखना है, परमेश्वर के मार्ग को पहचानना है, परमेश्वर के मार्ग पर चलना है तो अपने आप को क्या करना है? नम्र करना है, झुकना आना चाहिए। और फिर अगर जो लोग दीन है और जो लोग नम्र है, देखो उनके लिए कितनी बड़ी आशीष है। मत्ती 5:3, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो मन के दीन है उनके लिए क्या है? स्वर्ग का राज्य। और 3:5 में लिखा है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अगर पृथ्वी के ऊपर अधिकार चाहिए तो अपने आप को क्या करना है? ध्यान रखना, आदम को परमेश्वर ने क्या दिया था? पूरे पृथ्वी का अधिकार दिया था, बराबर। सारे प्राणी पक्षी उसके वश में थे, उसके अधिकार में थे। कब तक? जब तक उसने आज्ञा में चलना था, जब तक वो परमेश्वर के सामने नम्र था। जिस दिन उसने आज्ञा का उल्लंघन किया वो अधिकार शैतान के हाथ में चला गया। और आज भी शैतान इस पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखता है। तो जो लोग अपने आप को नम्र करते हैं वो अधिकार उनको वापस मिल जाता है। तो दीन लोगों को स्वर्ग का अधिकार मिलेगा और नम्र लोगों को पृथ्वी का अधिकार मिलेगा। अगर आपको इस पृथ्वी पर अधिकार चाहिए तो आपको झुकना पड़ेगा। आमीन। तो जो परमेश्वर के सामने नम्र होता है, परमेश्वर के लोगों के सामने उसका सर, जो परमेश्वर के सामने नम्र होता है, परमेश्वर उसका सर लोगों के सामने ऊंचा करता है। आमीन। लोगों के ऊपर रूल नहीं करना है, ध्यान रखना। लोगों के ऊपर राज्य नहीं करना है। अगर किसी को जीतना है तो प्रेम से जीतो, और प्रेम में हमेशा नम्रता होती है। एक फल पवित्र आत्मा का ये भी है कि वो है नम्रता। तो जब हम जितने नम्र होते हैं लोगों को उतने ही जीतते हैं। अगर किसी के ऊपर आप राज करना चाहते हैं, किसी के ऊपर रूल करना चाहते हैं, लोगों को पसंद नहीं है। लेकिन जब हम नम्र बनते हैं, नम्रता के साथ सुनते हैं, नम्रता के साथ हम काम करते हैं तो लोगों को वो भाता है। गुस्से वाला इंसान भी नम्रता के आगे झुकता है। कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, अगर तुम गुस्से का जवाब और गुस्से से दोगे तो झगड़ा और बढ़ता है। लेकिन गुस्से का जवाब आप नम्रता से देते हो तो आप उस गुस्से की आग में पानी डालते हो। तो ध्यान रखना चर्च, अगर आपको परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के लिए जानना है, अपने आप को क्या करना पड़ेगा? नम्र करना पड़ेगा। और एक बात देखेंगे, प्रार्थना में परमेश्वर से सुनना है। बहुत सारे लोग परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते मतलब क्या करते हैं? आप प्रार्थना करते मतलब क्या करते हो? आपकी इच्छाओं को परमेश्वर के ऊपर प्रकट करते हो। आपको क्या चाहिए? आप परमेश्वर को बोलते हो कि मेरे लिए ये कर, मुझे प्रमोशन चाहिए, मेरे बच्चों को एडमिशन चाहिए, मुझे पैसे की जरूरत है, मैं बीमार हूं, मैं ये हूं, वो। आपकी जो प्रॉब्लम है उसकी लिस्ट आप परमेश्वर के सामने रखते हो, बराबर। लेकिन प्रार्थना टू वे है। हमेशा प्रार्थना दो बाजू से होनी चाहिए। जब आप परमेश्वर को आपकी कंप्लेंट सुनाते हो, परमेश्वर की आपकी तकलीफ को बताते हो, थोड़ी देर शांत बैठो और परमेश्वर से भी सुनो। और परमेश्वर बातें करता है। परमेश्वर आपके हृदय में बातें करता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा बात करता है। परमेश्वर वचन के द्वारा बात करता है। परमेश्वर के लोगों के द्वारा बात करता है। तो परमेश्वर से सुनना है। तो प्रार्थना में जब आप बैठते हो तो ध्यान रखना, सुनाना नहीं है। हम परमेश्वर को बहुत सुनाते हैं
और कहते हैं इस टाइम पे, इस समय पे ये मेरी प्रार्थना पूरी होनी चाहिए। मैं तो पहले ऐसे करती थी, परमेश्वर को एक टाइम देती थी, 1 महीने के अंदर अगर मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला तो तू परमेश्वर नहीं है, और मिलता है तो मैं तेरे ऊपर विश्वास करूंगी। हम परमेश्वर को टाइम नहीं दे सकते। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हर एक चीज आपके लिए सुंदर बना के रखी है उसके समय के अनुसार। उसके समय के अनुसार आपके जीवन में काम होगा, आपके इच्छा के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। इसलिए उसने आपको एक धीरज की आत्मा दी है, सहनशीलता की आत्मा दी है। जब आप प्रार्थना करते हो तो धीरज के साथ प्रार्थना के उत्तर का इंतजार भी करो। ऐसे नहीं होता है, परमेश्वर को हम कमांड नहीं कर सकते। होता भी है, डेफिनेटली होता है। परमेश्वर जब चाहे वो जो करना है वो करता है। कई लोगों को चंगाई फटाक से मिलती है, कई लोगों को उनकी प्रार्थना का उत्तर फटाक से मिलता है। ऐसे नहीं है कि नहीं मिलता है, लेकिन काफी बार नहीं मिलता है। तो उस चीज का इंतजार करो, परमेश्वर के विश्वास में बने रहो, धीरज और सहनशीलता के साथ परमेश्वर के उत्तर का इंतजार करना आना चाहिए। ये नीति वचन 8:34 पढ़ते हैं। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। धन्य है वो लोग जो परमेश्वर से सुनते हैं। आशीषित है वो लोग जो परमेश्वर से सुनते हैं। देखो, ध्यान रखना चर्च, परमेश्वर से सुनना आना चाहिए। बहुत 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 जरूरी है। अगर आप मसीह हो, आप परमेश्वर के बच्चे हो, तो जैसे बाप बच्चे के साथ बातें करता है, एक पिता अपने बच्चे की लिए जो भी योजना होती है, जो भी उसके अच्छे विचार होते हैं, जो भी अच्छी बातें होती है अपने बच्चे के ऊपर प्रकट करता है, वैसे ही अपना स्वर्गीय पिता हरदम हमेशा हमारे लिए जो उसकी योजना है हमारे ऊपर प्रकट करता है। लेकिन ये वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता है, वरन मेरी डेवढ़ी मतलब गेट पर प्रतिदिन खड़ा रहता है और मैं द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। मतलब परमेश्वर का इंतजार करता है। धन्य है जो परमेश्वर से सुनता है और परमेश्वर का इंतजार करता है। क्योंकि देखो, जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी आशीष है। हम लोग एक वचन और लेते हैं, यशायाह 40, 29 और 30। जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, परमेश्वर के लिए इंतजार करते हैं, परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरे होने के लिए समय देते हैं, उनके लिए परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष है। वे थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उखाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। जब प्रार्थना करते हैं तो जब आमीन कहते हो, आमीन का मतलब होता है दिया। ऑलरेडी आपके लिए दिया है, परमेश्वर ने सील किया है, आपने भी सील किया है कि जो कुछ भी मैंने मांगा है वो मुझे मिला है। तुरंत नहीं मिलता है, बराबर। आमीन मिलने के बाद तुरंत ऐसे सुपरनैचुरली चीजें आपके जीवन में, जब आप आमीन कहते हो, आत्मिक तौर पर आप वो चीजों को एक्टिवेट करते हो, और शारीरिक तौर पर वो चीजें आपके जीवन में आने के लिए टाइम लगता है। वचन ये कहता है कि मैंने तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी की चाबियां दी है। जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर बांधते हो स्वर्ग में बांधा जाता है, जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर खोलते हो स्वर्ग में खोला जाता है। तो जो कुछ भी आप इस पृथ्वी पर मांगते हो, करते हो, उसका डायरेक्टली परिणाम स्वर्ग में होता है। क्योंकि जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, आप यीशु मसीह के दाहिनी ओर सिंहासन पर जाकर बैठ जाते हो। आपका शरीर यहाँ पे होता है, लेकिन आपका एक प्रतिरूप स्वर्ग में भी होता है। तो जो कुछ भी आप यहाँ पे करते हो शारीरिक या आत्मिक तौर पर, उसका डायरेक्टली असर स्वर्ग में होता है। इसलिए वचन ये कहता है कि तुमको मैंने, यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुमको स्वर्ग और पृथ्वी की चाबियां दी है। ये बड़ी बात नहीं है? जो कुछ भी आप यहाँ पे खोलते हो
वहां पे खोला जाता है, जो कुछ भी आप यहाँ पे बंद करते हो वहां पे बंद किया जाता है। इसलिए जब भी आप जो कुछ भी मांगते हो वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगो तो आपको जल्दी मिलता है। अगर आपकी इच्छा मांगते हो, मिलता जरूर है लेकिन फिर उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। आमीन। तो यहाँ पे लिखा है कि वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते हैं, श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे, क्योंकि परमेश्वर उनका शरण स्थान होगा। परमेश्वर उनका बल देने वाला होगा। परमेश्वर उनके शक्ति और सामर्थ का सोर्स होगा, उगम होगा। आपका जब आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलते हो, मतलब क्या करते हो मालूम है? आप अपनी शक्ति और अपने सामर्थ को निकाल देते हो और परमेश्वर की सामर्थ से भरकर जीवन जीते हो। और परमेश्वर की सामर्थ यहां पे लिखी है, नया बल आपको देती है, नई सामर्थ आपको देती है। उकाब के समान आप उड़ते हो। उकाब का मतलब होता है ईगल। आपको मालूम है ईगल एक ही ऐसा पक्षी है जो सबसे ऊंची उड़ान भरता है। ईगल तूफान आने की बाट जोता है। ईगल एक ऐसा पक्षी है, उकाब एक ऐसा पक्षी है जिसकी सामर्थ तूफान और बारिश में दिखाई देती है। जब तूफान आता है तो वो तूफान के ऊपर जाकर उड़ता है। जब भी प्रॉब्लम आती है हम प्रॉब्लम को सर के ऊपर लेकर चलते हैं, टेंशन टेंशन टेंशन, प्रॉब्लम 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 करते रहते हैं। लेकिन उकाबों की तरह हम उड़ते हैं। इसका मतलब हम प्रॉब्लम के ऊपर उड़ते हैं। हम प्रॉब्लम को ऊपर से नीचे देखते हैं, ना ही ऊपर से नीचे से ऊपर देखते हैं। अब हम स्वर्गीय स्थानों में जब बैठते हैं तो हम नीचे की दुनिया की तरह देखते हैं। प्रॉब्लम को जब तक आप पैरों के नीचे नहीं रखोगे तब तक उसके ऊपर विजय नहीं पाओगे। जितना हम प्रॉब्लम को सर के ऊपर लेते हैं वो हमारे सर के ऊपर राज करती है। लेकिन हर एक प्रॉब्लम, परमेश्वर ने कहा है कि इस दुनिया में तुझे दुख होंगे, धीरज धर, मैंने दुनिया को जीत लिया है। और वो जीत ना सिर्फ उसके लिए है लेकिन वो जीत हमारे लिए है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जो लोग परमेश्वर की बाट जोते हैं वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे। आप दौड़ोगे लेकिन थकोगे नहीं, चलोगे लेकिन थकित ना होंगे, क्योंकि आपके जीवन में आपके सामर्थ का स्रोत खुद परमेश्वर होगा, खुद उसकी आत्मा होगी। आमीन। तो चर्च जैसे जैसे वचन को लेकर उसके अनुसार करते हैं, हमारा परमेश्वर के ऊपर का भरोसा दिन ब दिन बढ़ जाता है। आपको मालूम है आपके लिए वचन क्यों दिए गए हैं? वो आपके पांव के लिए दीपक है और आपके मार्गों के लिए प्रकाश है। डेफिनेटली इस अंधेरे दुनिया में अगर आपको परमेश्वर के साथ चलना है तो वचन के अनुसार चलना है। लेकिन आपको मालूम है वचन का और एक काम है, वचन को आपके जीवन के द्वारा पूरा करना और आपके वचन आपके जीवन के द्वारा उसको साबित करना आपका काम है। आप समझे? वचन जो परमेश्वर है जिसको लोग देख नहीं सकते हैं, मसीह लोग जब वचन लेकर चलते हैं और जब वचन आपके जीवन में काम करता है तो एक तरह से आप वचन को आपके जीवन में पूरा करते हो। आप समझे? आप एक जीवित गवाही बन जाते हो। आइए देखते हैं 1 पत्रस 5:7 में लिखा है। मैं तुमको एक उदाहरण के तौर पर बताने वाली हूं कि आप आपके जीवन में वचन को कैसे पूरा कर सकते हो। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्या लिखा है? क्या वचन कितना सिंपल है। अपनी सारी कितनी क्या क्या क्या
अपनी सारी चिंताएं उसके ऊपर क्यों डालनी है? उसको तुम्हारा ध्यान है, इसके लिए अपनी सारी चिंताएं उसके ऊपर डालो। एक सिंपल वचन है, कुछ इसमें समझने के लिए कुछ प्रॉब्लम है नहीं। वो कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है इसलिए अपनी सारी चिंताएं मेरे ऊपर डाल दो। मुझे दूसरे वचन के ऊपर विश्वास करना, ये जो सेकंड हाफ है, क्योंकि परमेश्वर को मेरा ध्यान है, क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, इसलिए मुझे मेरी सारी चिंताएं उसके ऊपर डालनी है। जो कहता है क्योंकि उसको मेरा ध्यान है, वो मेरी चिंता करता है, मुझे अपनी चिंता उस पर डालनी है और उसको उसके शांति और विश्वास में मुझे प्रवेश करना है। एक वचन ऐसे कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे जुए में जुड़ जाओ क्योंकि मेरा जुआ हल्का है। अपने सारे बोझ मेरे ऊपर डाल दो और मेरे जुए में जुड़ जाओ। जुए में जुड़ जाओ का मतलब होता है जब एक गाड़ी चलती है तो एक जुआ रहता है, वो एक ऐसे ये रहता है, दो बैल एक साथ चलते हैं। तो वचन ये कहता है कि तुम मेरे साथ चलो और तुम्हारे सारे बोझ मेरे ऊपर डाल दो, मैं तुम्हें चलाऊंगा। तो इसलिए वो कहता है कि अपने सारी चिंताएं मेरे ऊपर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। अब हमें चिंता करनी चाहिए, चिंता न करना आज्ञा है, ध्यान रखना। और अगर आप चिंता करते हो तो आज्ञा का पालन नहीं करते हो, समझे? इजी क्या है, चिंता करना या अपनी चिंताओं को यीशु मसीह के ऊपर डालना? चिंता करना इजी है या यीशु मसीह के ऊपर चिंताओं को डालना इजी है? जब अपनी चिंताएं, अपनी प्रॉब्लम, अपनी तकलीफ परमेश्वर के ऊपर प्रकट करते हो प्रार्थना के द्वारा, और जब प्रार्थना करके आमेन कहते हो, अब वो तकलीफें तुम्हारी नहीं रहती, वो परमेश्वर की हो जाती है। आमेन के साथ आप कहते हो ये मेरी तकलीफ, ये मेरी प्रॉब्लम, ये मेरी बीमारी, ये मेरी चिंता अब तेरी है, अब मैं फ्री हूं, मैं तेरे विश्राम में प्रवेश करूंगा। और फिर जब आप उसके हाथ में दे देते हो तब जाके परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। हम क्या करते हैं मालूम है? जब प्रार्थना करते हैं तो हम लोग थोड़ी देर के लिए परमेश्वर को कहते हैं कि देखिए चिंता है, प्रॉब्लम है, तकलीफ है, तू ले ले। जैसे आमीन कहते हैं, वापस अपनी चिंता, अपनी तकलीफ, अपनी प्रॉब्लम अपने ऊपर लेकर बाहर आते हैं। प्रार्थना से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। प्रार्थना करने के बाद एक हल्कापन महसूस होना चाहिए। मेरा चिंता गई, मेरी प्रॉब्लम गई, मेरी तकलीफ गई, मेरा सब कुछ गया, मेरा बीमारी गया। ऐसे होता है? नहीं होता है। इसका मतलब आप वापस कैरी करते हो। एक कहानी ऐसी है, मैंने बहुत बार बताई है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक बूढ़ी औरत होती है जो रोड के किनारे रात को बहुत बड़ा बोझा लेकर चलती रहती है। एक मर्सिडीज आती है। मर्सिडीज का जो ड्राइवर होता है वो उसको, बूढ़ी औरत के ऊपर उसको दया आती है। वो कहता है आके बैठ मेरी गाड़ी में और तुझे कहाँ जाना है मैं वहां पे तुझे पहुंचा दूंगा। अब ये बूढ़ी औरत वो गाड़ी में बैठ जाती है, मस्त एसी चालू है, मर्सिडीज गाड़ी है। ड्राइवर स्मार्ट इनफ है कि जो उसके डेस्टिनेशन जहां पे उसको पहुंचाना है, पहुंचाने के लिए जीपीएस लगाया है। वो कहता है कि मस्त एक सुंदर सा म्यूजिक अंदर बज रहा है, लेकिन बूढ़ी औरत अपना जो बोझ है वो अपने कंधे के ऊपर ही लेके बैठी है, वो छोड़ती नहीं है। अब उसने क्या करना चाहिए? वो बोझ बाजू में रख के मस्त पैर वैर फैला के बैठना चाहिए और आनंद लेना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर इतना अच्छा है या जो भी गाड़ी का मालिक इतना अच्छा है, उसने उसको ना सिर्फ लिफ्ट दी है, उसको जहां पे उसको पहुंचाना है वो भी पहुंचाना चाहता है। लेकिन ये बूढ़ी औरत अपने बोझ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो अपना बोझ लेकर वो गाड़ी में ऐसी बैठी है। हमारी कंडीशन भी वैसी है। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन को अच्छी तरह ना चलाना चाहता है, हमारे बोझों को, हमारी चिंताओं को अपने ऊपर लेना चाहता है, उसकी शांति, उसके आनंद, उसकी भरपूरता से हमें भरना चाहता है। लेकिन ये हम ही है जो अपनी चिंताओं से और अपनी प्रॉब्लम से इतना प्यार करते हैं, हमें अपनी प्रॉब्लम को छोड़ने को ही नहीं होता है। प्रॉब्लम फ्री लाइफ हम सोच भी नहीं सकते हैं।
हमेशा हमें एक नई प्रॉब्लम की आस हुआ होती है, रोने के लिए कोई कारण चाहिए ना। चर्च, परमेश्वर यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा किया। वो कहता है मुझे तुम्हारा ध्यान है, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं। पिता ये कहता है कि मैंने अपने इकलौते पुत्र तक को तुम्हारे लिए दे दिया, तो बाकी सारी चीजें क्यों ना दूंगा। अनंत काल का जीवन दिया है, स्वर्ग का राज्य दिया है, पृथ्वी का अधिकार दिया, और क्या चाहिए आपको? लेना आना चाहिए। लेकिन वही नहीं आता है जब हम अपनी चिंताएं के उसके ऊपर डालते हैं। वो अद्भुत रीति से मार्ग निकालता है और अद्भुत रीति से वही चिंता को गवाही में बदल देता है। आपको मालूम है, जो आप आपकी शक्ति या सामर्थ्य से कर नहीं सकते हो, जब परमेश्वर के हाथों में देते हो, परमेश्वर अद्भुत रीति से उसको गवाही बना देता है। कानों ने सुना नहीं होगा, आंखों ने देखा नहीं होगा, किसी के मन में नहीं आया होगा, ऐसी चीजें परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है। कैश कौन करेगा? तो वचन जो कहते हैं उसके अनुसार करो, तो वही वचन आपके जीवन में गवाही बन जाते हैं। आपको मालूम है, जब ये किताब आप पढ़ते हो, इसमें इतनी सारी अद्भुत चीजें लिखी है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। एजेकिएल ने वचन के द्वारा सेना को खड़ा किया। मूसा ने लाल समुद्र को कोई भाग सकता है? मरा हुआ इंसान को कोई जिंदा कर सकता है? ये सारी चीजें यहाँ पे हुई है क्योंकि लोगों ने वचन के अनुसार चलकर उसके ऊपर विश्वास कर कर दिखाया है कि ये वचन झूठ नहीं बोलता है, ये वचन जो बोलता है वो करके दिखाता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस द वर्ड एंड वर्ड विल मेक यू परफेक्ट इन फेथ। समझा? जैसे वचन के अनुसार चलने लगते हो, वचन आपके जीवन में पूरे होते हैं, आपका वचन के ऊपर का विश्वास बढ़ता है, और विश्वास द्वारा जब आप जीवन जीते हो, आप अद्भुत जीवन जीते हो। पतरस को कहा आ, और पतरस पानी पर चला। पानी पर कोई चला है इस जीवन में अभी तक? यीशु मसीह के बाद अगर कोई पानी पर चला है तो वो सिर्फ पतरस है। लाजरस मर गया था। मरा हुआ इंसान कभी सुनता है? मरे हुए इंसान को यीशु मसीह कहता है बाहर आ, और वो कफन के साथ बाहर आता है। ये वचन में ताकत है। अगर पृथ्वी और स्वर्ग को वचन के द्वारा बनाया गया है, वो वचन की भाषा सुनते हैं और समझते हैं। हम ही डल है जो वचन के अनुसार चलते नहीं है, या वचन के अनुसार कबूल नहीं करते हैं, या वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। ये हमारी कमी है। एक बहुत सुंदर, अद्भुत, अलौकिक, ब्यूटीफुल जिंदगी परमेश्वर ने हमारे लिए बना के रखी है। ऑलरेडी उसकी किताब में बना के रखी है। जब हम स्वर्ग जाएंगे तो परमेश्वर बोलेगा, एक रूम में जाके आपको दिखाएगा, और आप बोलोगे ये सब क्या है? वो बोलेगा ये सारी आशीषें मैंने तुझे पृथ्वी पर जब तू था तेरे लिए बना के रखी थी। सारी आत्मिक आशीषें यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में रखी गई है। तूने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तुझे रोटी, कपड़ा, मकान से ही फुर्सत नहीं मिली। ये सारा मैं तुझे देने के लिए रखा था, लेकिन तूने मांगा ही नहीं। तूने जो मांगा था वो मैंने तुझे दे दिया, लेकिन तूने जगत चीजें मांगी थी, तुझे मिल गई। आत्मिक चीजें जो भरपूरता के साथ, बहुत बड़ी चीजें मैंने तेरे लिए रखी थी। तूने ना कभी जानने की कोशिश की और ना मांगने की कोशिश की। चर्च एक आई ओपनर है आज हमारे लिए। अगर यीशु मसीह को जानते हो, उसके ऊपर विश्वास करते हो, ये सड़ा हुआ जीवन छोड़ दो। एक अद्भुत, अलौकिक, पावरफुल, एक पृथ्वी के ऊपर अधिकार क्या होता है? मैं आमदार बनने जा रही हूं तो मुझे लग रहा है अरे कितना बड़ा अधिकार मुझे मिल रहा है, लेकिन मैं बाद में भूल गई कि अरे मुझे तो स्वर्ग का और पृथ्वी का अधिकार दिया गया। यार, ये आमदार का अधिकार क्या होता है? परमेश्वर के पुत्र के रूप में आप दुनिया को, इस पृथ्वी और स्वर्ग को हिला सकते हो। वो अधिकार आपको दिया है, लेकिन वो अधिकार पाने के लिए खुद को भी तैयार करना जरूरी है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद करते परमेश्वर आज के वचन के लिए। अद्भुत रीति से तूने तेरे वचन को हमारे ऊपर प्रकट किया है। जितने भी सुनने वाले हैं प्रभु, इंटरनेट के द्वारा, मीडिया के द्वारा और यहाँ पे बैठे हुए लोग, आज ये वचन जो तूने तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हमारे जीवन में बोया है, उसका 30 नहीं, 60 नहीं, 100% फल उनके जीवन में आने दे प्रभु जी, दिखने दे परमेश्वर। जिस मकसद के साथ, जिस इच्छा के साथ, जिस योजना के साथ तूने हमें बनाया है और इस पृथ्वी पर भेजा है प्रभु, हर एक सुनने वाले के जीवन में आज तेरी इच्छा पूरी होने दे, हमारी नहीं, क्योंकि हमारी इच्छा हमारे जीवन तक सीमित है, इस जीवन तक सीमित है, लेकिन तू हमारे लिए जीवन के बाद भी इच्छा रखता है, अनंत काल तक की इच्छा रखता है। परमेश्वर, हमारी नहीं, तेरी इच्छा हमारे जीवन में तू पूरी कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब लोग कहेंगे आमेन, आमेन, आमेन।